नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रदेश की खबरें। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो 3 गज जमीन दिल्ली के राष्ट्रीय मार्ग में दफन करने के लिए उनको नहीं दिया, शहादत मनाने के लिए नहीं दिया। उनकी पत्नी को अंतोगतवा उनको लाश के साथ जो है उनके महू में जहां जन्म स्थली है वहां भेज दिया गया और बाद में उनको राज्य स्तरीय वाला जो हेलीकॉप्टर होता है उससे भी वहां नहीं भेजा गया। अब बाद में लाश भेज करके बाबा साहब के जब हेलीकॉप्टर से जो भेजा गया था उसका 32,000 रुपया उस समय का बिल भी भेज दिया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। ये निर्लज्जता का पूरा सीमा पार कर दिया, कितनी अपमान किया। तो आज के माध्यम से केवल मैं ये बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी और जो उस समय की वाम पार्टी, इस सब लोगों ने बाबा साहब को जो अपमान किया, जो स्वयं बाबा साहब को नहीं हुआ, वो बिहार और देश के दलित समाज के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज को होने वाले नहीं है किसी ही परिस्थिति में। लेकिन एक बगल जहां कांग्रेस पार्टी अपमान करती है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी निरंतर बाबा साहब के मान सम्मान के लिए निरंतर काम करती है। जहां पंचतीर्थ का स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने किया, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ महू में मध्य प्रदेश का, वहां भी जन्म स्थली पर भी पंचतीर्थ का स्थापना किया। जहां बाबा साहब का जहां शिक्षा ग्रहण किए लंदन में, वहां शिक्षा भूमि, बाबा साहब जहां जहां दीक्षा ग्रहण किए नागपुर के महाराष्ट्र में, जहां नागपुर में वहां दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब का दिल्ली में जहां अंतिम जीवन खत्म हुआ वहां महापरिनिर्वाण भूमि, और जहां बाबा साहब का अंतिम सैया पर जहां पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ वहां पर वो चैत्य भूमि के नाम से पंचतीर्थ भाजपा ने हजारों करोड़ रुपया के लागत से स्थापित करके बाबा साहब को मान सम्मान तो दिया है। इतना ही नहीं, जब जब चुनाव आता है तो लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, लेकिन देश में यदि राष्ट्रपति ही बनाने की बारी आता है तो उस समय एक दलित आदिवासी बेटिया कभी रामनाथ कोविंद जी को तो कभी द्रौपदी मुर्मू जी आज के दिन में देश के राष्ट्रपति है। बिहार के राज्यपाल भी बनाने की बारी आई तो रामनाथ कोविंद जी एक दलित समाज के अनुसूचित जनजाति के बेटा को राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति बनाने की बारी जब होती है तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। आपने अभी देखा भाजपा बिहार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद देते हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, अपने प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष संजय श्राव जी को, पूरी संगठन को हम धन्यवाद देते हैं। ये बिहार से एक दलित समाज के बेटा को प्रथम बार राज्यसभा जाने का सौभाग्य जब प्राप्त हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने देने के काम किया है। तो ये सब केवल आज ही नहीं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी ये करती ही रहती है और बाबा साहब का सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन एक पगल जहां भाजपा बाबा साहब को सम्मान देने का काम करती है, उसे निरंतर कांग्रेस पार्टी जो है बाबा साहब को तो अपमान करती ही है और पूरे बिहार के दलित समाज के लोगों को भी अपमान करने के काम निरंतर करती ही रहती है। अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, जिस समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ लोग है उसको शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा से जब तक नहीं जोड़ दो, तो उसी परिस्थिति में जब तक शिक्षा के मुख्य धारा से नहीं जोड़ेंगे तो विकसित राज्य और विकसित राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो एनडीए के सरकार निरंतर जिस नारा बाबा साहब ने दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह श्रेणी के दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन बिहार के सरकार को हम धन्यवाद देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के बच्चों को लगातार निरंतर जोड़ा जा रहा है। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के रूप में बिहार में मैं काम कर रहा हूं। हमें इस बात को बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि इस बार मैट्रिक के एग्जाम 1892 विद्यार्थी जो है मैट्रिक के एग्जाम अंबेडकर आवासीय विद्यालय में दिए, उसमें से 1805 बच्चे जो पास किए, या 95% से भी एबव मार्क्स जो है कह सकते हैं जिससे पास किया बच्चों ने। इस बार अंबेडकर आवासीय विद्यालय के पटना गाय घाट के इंटर में 123 बच्ची ने एग्जाम दी थी। और आप सबको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है
कि 123 में 123 बच्ची ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, एक भी सेकेंड डिवीजन से नहीं पास किया। यह बिहार के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में कह सकते हैं जो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अम्बेडकर आवासीय विद्यालय जहां के बच्ची इंटर के परीक्षा में 100% मार्क्स लाकर 100% फर्स्ट डिवीजन आया, उसमें एक भी सेकेंड डिवीजन नहीं आया, 100% रिजल्ट आया है। इससे आप सबको इस बात को एहसास हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार किस प्रकार काम कर रही है। एक और बताते हुए खुशी हो रही है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रदेश की खबरें।